मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ को परदेसी कहकर बुला रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भी अपने बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश में सत्ता लाने के लिए जनता से कई वादे कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी दोबारा जीत का दावा कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक जनसभा के दौरान कमलनाथ को परदेसी करार दिया है। शिवराज ने दिग्विजय सिंह पर भी करारा प्रहार किया। एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ सेठ कमलनाथ, उद्योगपति कमलनाथ, किसान मिसान थोड़ी है। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। दोनों लड़ रहे अपने अपने बेटा को स्थापित करने के लिए। शिवराज सिंह ने प्रदेश में चुनावी प्रचार में आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हमला बोला। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाजपा के पांडवों से लड़ रहे हैं। तुमने खुद ही कह दिया कि भाजपा वाले पांडव है, तो तुम तो कौरव हो गए। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर पलटवार किया। शिवराज सिंह जितना भी झूठ बोल लें, पर 27 लाख किसान तो मेरे गवाह हैं। सियासत की इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप का दौर मतदान तक जारी रहने की उम्मीद है। मतदान के बाद साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता किसके साथ है। और वहीं राजस्थान के चुनावी रण की बात करें तो वहां पर भी खूब बयानबाजी वाले तीर छोड़े जा रहे हैं। चाहे सचिन पायलट की बात कर लें या फिर बीजेपी सांसद की बात कर लें, रमेश बिधूड़ी, कई मुद्दों पर उन्होंने भी घेरा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को अब से कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार की सरगर्मी 7वें आसमान पर है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही प्रदेश में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही जुबानी जंग भी तेज हो चली है। बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान की टोंक से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। सचिन का आरोप है कि बीजेपी के पास विकास के मुद्दे नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम पर सियासत कर रहे हैं। ये धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सचिन पायलट के इस बयान पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि चुनाव की वजह से सचिन पायलट को प्रदेश की जनता याद आ रही है। सचिन जी जात की राजनीति नहीं करते तो टोंक में चुनाव लड़ने क्यों आए? 10 बार भी नहीं आए कभी वो टोंक में। अब इन बातों का जवाब मीडिया अगर पूछेगी तो यही कहेंगे मैं जाति धर्म की राजनीति नहीं करना चाहता जी। इतिहास गवाह है कि राजस्थान की राजनीति में सत्ता फेरबदल होता आया है, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता का मूड क्या है, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अपनी स्पीड पकड़ चुका है। अब ऐसे में हाई प्रोफाइल सीटों में से एक लोरमी विधानसभा कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा सीट इस बार हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा सांसद और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को मैदान में उतारा है। लोरमी सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पिछले चुनाव में धर्मजीत सिंह ने जीत हासिल की थी, हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन इस बार लोरमी की जनता का मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। ये जो मोदी है ना, वो करामात कर दिया। अयोध्या के रामलला मंदिर का निर्माण किया, धन्य है वो जीव। लोरमी सीट से बीजेपी ने अरुण साव पर दांव खेला है। लोरमी में मोदी लहर की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में चुनावी प्रचार में जुटे अरुण साव प्रदेश में विकास की लहर लाने की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही छत्तीसगढ़ सुरक्षित रह सकता है और इसलिए जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। लोरमी में किसकी जीत होगी ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे, लेकिन लोरमी की हवा किस तरफ चल रही है इसकी झलक जरूर देखने को मिल रही है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।